My dear brothers and sisters, today we shall study the next paragraph of the lesson. The name of the lesson is The Lost Child. प्रिय भाई बहनों, आज के वीडियो में हम सभी द लोस्ट चाइल्ड नामक पाठ के अगले पैसेज का अध्ययन करेंगे और प्रीवियस वीडियो में आपको बताया गया था, यहाँ तक आपको बताया गया था लाफिंग एंड टॉकिंग, यहाँ पर टिक भी लगा हुआ है। आज इस वीडियो में हम सभी यहाँ से अध्ययन करेंगे ही रैन क्विकली अगेन, यहाँ से अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। ही रैन क्विकली अगेन दिस टाइम टू अ scene to which people seemed to be crowding। अब इसमें आगे कहानी बताई जा रही है कि वह लड़का मेले में खो गया है और वह अपने माता पिता को ढूंढ रहा है। और ऐसी परिस्थिति में जब वह कहीं भी अपने माता पिता को नहीं देखता है तो वह दौड़ता है और उस मेले में एक मंदिर भी रहता है और उस मंदिर की ओर जाता है जहाँ पर लोग भीड़ लगाए हुए हैं। तो उसी भीड़ में वह अपने माता पिता को ढूंढने का प्रयास करता है। उसी का वर्णन किया गया है इस पैसेज में। तो देखेंगे, ही रैन क्विकली अगेन, वह पुनः तेजी से दौड़ा। दिस टाइम टू अ scene to which people seemed to be crowding। इस बार टू अ scene का अर्थ है टेम्पल। इस बार वह मंदिर की ओर दौड़ा। टू विच पीपुल सीम्स टू बी क्राउडिंग, जहाँ पर लोग अत्यधिक भीड़ लगाते हुए प्रतीत होते थे। यानी इसमें बताया गया है कि वह तेजी से पुनः दौड़ा। इस बार वह एक मंदिर की ओर दौड़ा जहाँ पर लोग भीड़ लगाते हुए प्रतीत होते थे, अर्थात उस मंदिर के पास अत्यधिक लोगों की भीड़ थी। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वाज कंजस्टेड विथ मेन। तो यहाँ पर बताया गया है कि प्रत्येक इंच, यानी प्रत्येक खाली स्थान का एक एक इंच हियर वाज कंजस्टेड विथ मेन, लोगों से पूर्ण रूप से भरा हुआ था। अर्थात उस मंदिर के पास इतनी भीड़ थी कि एक एक इंच का जो स्पेस है, जगह है, लोगों से बिल्कुल भरा हुआ था, थोड़ा सा भी जगह नहीं था। यहाँ पर दिया है कंजेस्टेड विथ मेन। कंजेस्टेड मतलब पूर्ण रूप से भरा हुआ, विथ मेन लोगों से। बट ही रैन थ्रू पीपुल्स लेग्स, किंतु वह छोटा सा लड़का, ही रैन थ्रू पीपुल्स लेग्स, किंतु वह छोटा सा लड़का लोगों के पैरों के बीच से दौड़ा। उसको आगे जाने के लिए जगह नहीं मिला तो वह क्या करता है, वह लोगों के पैरों के बीच से दौड़ा। हिच लिटिल सॉब लिंगरिंग, यानी उसकी सिसकियां बनी रही। वह पैरों के बीच से दौड़ रहा था और वह सिसकियां ले रहा था, रो रहा था। मदर फादर, माता जी पिताजी, वह रोते हुए पैरों के बीच से आगे निकलने का प्रयास कर रहा था। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, मंदिर के प्रवेश द्वार के नजदीक। हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, मंदिर के प्रवेश द्वार के नजदीक जैसे भी हो भीड़ बहुत ही घनी हो गई थी। द क्राउड बिकेम वेरी थिक, थिक मतलब घना, भीड़ बहुत ही घनी हो गई थी। मेन जोस्टल्ड ईच अदर, यानी लोग एक दूसरे से सटे हुए थे। जोस्टल्ड मतलब सटे हुए, भिड़े हुए थे। हैवी मेन विथ फ्लैशिंग मर्डरस आइज,
एंड हैप्टी सोल्जर्स। हैवी मैन यानी भारी भरकम लोग थे, विथ फ्लैशिंग मर्डरस आइज, और डरावनी हत्यारे जैसी उनकी आंखें थी। इसमें बताया गया है कि वहां पर मंदिर के प्रवेश द्वार पर भीड़ लोगों की अत्यधिक घनी थी। लोग एक दूसरे से सटे हुए थे, और उसमें जो लोग थे वे लोग कैसे थे? हैवी मैन यानी भारी भरकम शरीर वाले लोग थे, विथ फ्लैशिंग मर्डरस आइज यानी भारी भरकम लोग थे, यानी विशालकाय शरीर वाले लोग थे, और भयानक हत्यारे जैसी उनकी आंखें थीं। एंड हैप्टी सोल्जर्स और बलिष्ठ कंधे थे, यानी मजबूत उनके कंधे थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थर्स्ट अवे बिटवीन देयर फीट। वह बेचारा लड़का उनके पैरों के बीच से संघर्ष करते हुए एक रास्ता बनाने का कोशिश किया। द चाइल्ड स्ट्रगल संघर्ष किया, टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट। वह लड़का उनके पैरों के बीच से धक्का देते हुए रास्ता बनाने का संघर्ष किया। बट नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स। किंतु नॉक्ड टू एंड फ्रो, किंतु आगे पीछे धक्का लग जाता था। बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स, उनके सामान्य गति के कारण, यानी लोगों की जो भीड़ थी उनकी सामान्य गति, सामान्य हलचल के कारण उसे धक्का लगता था। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट। वह पैरों के नीचे कुचल दिया गया होता। ट्रैम्पल्ड माने कुचलना। वह ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, वह लड़का पैरों के नीचे कुचल दिया गया होता। Had he not shrieked at the highest pitch of his voice, father mother, यदि वह ऊंचे स्वर में, फादर मदर यानी पिताजी माताजी कहते हुए, यदि वह ऊंचे स्वर में चीखते और चिल्लाने की स्वर यदि वह नहीं करता तो निश्चित रूप से वह पैरों के नीचे कुचल दिया गया होता। A man in the searching crowd heard his cry, यानी उस भीड़ में एक व्यक्ति उसके रोने की आवाज को सुना। एंड स्टूपिंग विथ ग्रेट डिफिकल्टी, और बहुत कठिनाई से झुकते हुए, क्योंकि लोगों की भीड़ बहुत ही थी, लोग एक दूसरे से सटे हुए थे, और उसी में लड़का पैरों के बीच से रास्ता बनाने का प्रयास कर रहा था, आगे जाने का प्रयास कर रहा था, और वह पैरों के नीचे कुचल दिया गया होता यदि वह तेज स्वर में मदर फादर कहते हुए वह आगे नहीं बढ़ता तो अनिश्चित रूप से पैरों के नीचे कुचल दिया गया होता। तो इसमें बताया गया है, अ मैन इन द सर्चिंग क्राउड, उस भीड़ में, उस अत्यंत भीड़ में एक व्यक्ति उसके रोने की आवाज को सुना। हर्ड हिज क्राई, उसके रोने की आवाज को सुना। एंड स्टूपिंग विथ ग्रेट डिफिकल्टी, और बहुत कठिनाई से झुकते हुए, लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, वह उसे अपने भुजाओं में उठा लिया। वह उसे अपने भुजाओं में उठा लिया। वह व्यक्ति उस लड़के को अपनी गोद में, अपनी भुजाओं में उठा लिया। आगे देखेंगे। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, हुज बेबी आर यू, द मैन आस्क्ड। वह व्यक्ति पूछा कि हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, वह व्यक्ति पूछा कि तुम यहां पर कैसे आ गए बच्चे। हुज बेबी आर यू, हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो, तुम किसके बालक हो। द मैन आस्क्ड, वह व्यक्ति पूछा। एज ही स्टीयर्ड
क्लियर ऑफ द माउस, जैसे कि वह स्पष्ट, एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द माउस, जैसे कि वह उस बच्चे के जैसा कि वह उस बच्चे के शरीर को देखा, एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द माउस, यानी उस बच्चे के शरीर को देखा जो मतलब पसीने से लथपथ था, और वह स्पष्ट रूप से पूछने का प्रयास किया। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली, वह बच्चा और भी तेज स्वर में रोने लगा। देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, और तब वह देन एवर नाउ, अब वह और भी तेज रोने लगा। एंड ओनली क्राइड, केवल रोता था। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, यानी वह लड़का और भी तेज रोने लगा और जोर जोर से रोने लगा। वह केवल अपनी माता जी को और अपने पिताजी को ही चाहता था। द मैन ट्राई टू सूथ हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, वह व्यक्ति उसे प्रसन्न करने के लिए उसे झूले के पास ले गया, यानी उस बच्चे को झूले के पास ले जाते हुए उसे प्रसन्न करने की कोशिश किया। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, ही जेंटली आस्क्ड, वह विनम्रतापूर्वक पूछा, वह व्यक्ति पूछा, क्या तुम घोड़े पर सवारी करना पसंद करोगे? एज ही अप्रोच्ड द रिंग, एज ही अप्रोच्ड द रिंग, यानी उस गोले की ओर संकेत करते हुए, जो झूला था जो गोल गोल घूम रहा था, तो उस गोले के पास ले जाते हुए संकेत करते हुए वह व्यक्ति विनम्रतापूर्वक पूछा कि क्या तुम उस घोड़े पर सवारी करना पसंद करोगे? द चाइल्ड थ्रोट टोर इनटू 1,000 श्रील सॉफ्स, उस बच्चे के गले से हजारों सिसकियां फूट पड़ी। एंड ही ओनली शाउटेड, और केवल वह चिल्लाता था, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मैं अपने माता जी को चाहता हूँ। आई वॉन्ट माई फादर, मैं अपने पिताजी को चाहता हूँ। द मैन headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. The man headed towards the place, वह व्यक्ति उस स्थान की ओर ले गया, where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra, वह व्यक्ति उस बच्चे को उस स्थान की ओर ले गया, वह व्यक्ति उस बच्चे को उस स्थान की ओर ले गया जहाँ पर सपेरा नाचते हुए काले नाग के सामने अपने बांसुरी को बजाता था, अपने बीन को बजाता था, और वहाँ ले जाकर के वह व्यक्ति चाहता था कि वह उसके संगीत को सुनेगा तो निश्चित रूप से शांत हो जाएगा। और वह व्यक्ति उस बच्चे को लेकर के गया और कहता है, लिसन टू दैट नाइट म्यूजिक, लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, वह व्यक्ति कहता है कि बालक, इस मधुर संगीत को सुनो। ही प्लीडेड, वह आग्रह किया। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विथ हिज फिंगर्स, किंतु वह बच्चा अपनी उंगलियों से अपने कानों को बंद कर लिया।
एंड साउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन, और दोगुने ऊंचे स्वर में चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मैं अपने माताजी को चाहता हूँ, मैं अपने पिताजी को चाहता हूँ। द मैन टूक हिम नियर द बैलून्स, वह व्यक्ति उस बच्चे को गुब्बारे के पास ले गया। थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन, वह व्यक्ति उसे गुब्बारों के पास ले गया, यह सोचते हुए कि रंग बिरंगे गुब्बारे उसे उस बच्चे के ध्यान को आकर्षित करेंगे, एंड क्वाइटन हिम, और उसे शांत कर देंगे। इसको पुनः देख लेंगे। थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून्स, यह सोचते हुए कि चमकीले रंग बिरंगे गुब्बारे वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन, बच्चे के ध्यान को आकर्षित करेंगे, एंड क्वाइटन हिम, और उसे शांत कर देंगे। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून, क्या तुम इंद्रधनुषी रंग बिरंगे गुब्बारे को लेना पसंद करोगे? ही परस्यूसिवली आस्क्ड, वह व्यक्ति दबाव देकर के पूछा कि क्या तुम इंद्रधनुषी रंगों वाले गुब्बारे को लेना पसंद करोगे? द चाइल्ड टर्न हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स, और वह बच्चा उड़ते हुए गुब्बारों से अपने चेहरे को मोड़ लिया, अपनी आंखों को मोड़ लिया। एंड जस्ट सॉब्ड, और बिल्कुल सिसकियां भरता था, और केवल सिसकियां भरता था। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मैं अपनी माताजी को चाहता हूँ, मैं अपने पिताजी को चाहता हूँ। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, वह व्यक्ति सदैव उस बच्चे को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा था। बोर हिम टू द गेट फेयर द फ्लावर सेलर सेट, उस बच्चे को उस गेट की ओर ले गया, यानी उस फाटक की ओर ले गया। फेयर द फ्लावर सेलर सेट, जहां पर फूल विक्रेता बैठा हुआ था। लुक, वह व्यक्ति उस बच्चे को लेकर गया और कहा, लुक, देखो, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, बालक, क्या तुम उन सुंदर फूलों को सूंघना पसंद करोगे? वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम एक हार अपनी गर्दन में पहनना पसंद करोगे, या क्या तुम एक हार गले में पहनना पसंद करोगे? आगे देखेंगे। द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट, वह बच्चा उस टोकरी से अपनी नाक को मोड़ लिया। एंड रिट्रीटेड हिज सॉब, और वह अपनी सिसकियां बनाए रखा, यानी वह रोता था अपनी माताजी के लिए, पिताजी के लिए, और कहा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मैं अपनी माताजी को चाहता हूँ, मैं अपने पिताजी को चाहता हूँ। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज बाई अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, यह सोचते हुए कि मिठाई का उपहार उसके अधीर आत्मा को, यानी उसकी अधीरता को प्रसन्न कर देगा। वह व्यक्ति क्या करता है, उस बच्चे को मिठाई की दुकान पर ले जाता है, और यह सोच करके ले जाता है कि मिठाई का जो उपहार है उस बच्चे के अधीरता को अवश्य
शांत कर देगा, यह विचार से द मैन टूक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप। वह व्यक्ति उस बच्चे को मिठाई की दुकान पर ले जाता है और उसके माँ से क्या कहता है, व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड। वह व्यक्ति कहता है कि बालक तुम कौन सा मिठाई लेना पसंद करोगे। ही आस्क्ड, वह पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप। वह बच्चा क्या करता है, मिठाई की दुकान से अपने चेहरे को मोड़ लेता है। एंड ओनली सॉफ्ट, और केवल सिसकियां भरता है और केवल रोता है, विलाप करता है। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। और वह बालक रोते हुए कहता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मैं अपने माता जी को चाहता हूँ, मैं अपने पिताजी को चाहता हूँ। तो प्रिय भाई बहनों, आज के वीडियो में यह पूरा पार्ट समाप्त हो गया और आशा है कि आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे। और यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और निश्चित रूप से आप यह बताने का प्रयास करेंगे कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। निश्चित रूप से कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करेंगे, बताएंगे। धन्यवाद।